आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। गर्मियों का मौसम वैसे तो हर साल पसीना छुड़ा देता है, लेकिन इस बार हालात और भी गजब हैं। तीखी जलन वाली गर्मी की बजाय इस साल पूरे मौसम में धूल भरी आंधियां और उमस कब्जा कर रहा है। हालात यह है कि आधा जून आ चुका है, लेकिन इस बार दिल्ली एनसीआर में एक दिन भी लू नहीं चली। मॉनसून वक्त से 15 दिन पहले पहुंचने के पूरे आसार हैं, लेकिन यह खुश होने की बात नहीं, फिक्र की बात है, क्योंकि मौसम का यह गोलमाल बड़े खतरे का पैगाम दे रहा है। जलन वाली गर्मी की जगह चिपचिपी उमस, गर्म थपेड़ों की जगह आंधी तूफान, तपते सूरज की जगह बादलों का डेरा। मौसम का कैसा गोलमाल। मई जून के महीने में उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके जला देने वाली गर्मी का कहर झेलते हैं। इसके बाद ही मॉनसून की मेहरबानी बरसती है और राहत का दौर शुरू होता है। मौसम का ये सदियों पुराना रवैया वैसे तो साल दर साल थोड़ा थोड़ा करके बदलता जा रहा है, लेकिन इस साल का हाल कुछ ज्यादा ही अलग है। तपन वाली गर्मी परवान ही नहीं चढ़ पाई और आंधी के साथ बेवक्त की बौछारों ने अभी से उमस वाली गर्मी का दौर ला दिया। खासतौर पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का ये गोलमाल रंग कुछ ज्यादा ही गहरा दिख रहा है। देश के कई राज्यों में दस्तक दे चुका मानसून बहुत जल्द राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून अपने सामान्य समय से 12 दिन पहले यानी 15 जून तक दिल्ली में दस्तक दे देगा। इसके साथ ही वीकेंड पर अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया था कि वीकेंड पर तेज हवाएं और उसके साथ साथ हल्की हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। आज भी वीकेंड है, शनिवार का दिन है और चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ मौसम में भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मई में पारा चढ़ने के साथ ही मौसम की जो उल्टी चाल शुरू हुई तो अब तक जारी है। 6 मई को दिल्ली एनसीआर में आंधी आई, कई इलाकों में बारिश हुई। 13 मई को भी दिल्ली एनसीआर में सुबह से आंधी बारिश का दौर रहा। 31 मई को एनसीआर में रात भर धूल भरी आंधी चली, तेज बारिश भी हुई। 4 जून को तेज हवाओं के साथ एनसीआर में बारिश हुई। 10 जून को रात से सुबह तक आंधी पानी का दौर चला। आज भी सुबह से दिल्ली के आसमान में बादलों की आवाजाही है। मौसम की करवट पर मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। वो दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब के कुछ भागों में और उत्तराखंड में समय से पहले पहुंचेगा, काफी पहले पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने तो यानी कि अंदाजा जताया है कि 15 तारीख के आसपास पहुंच जाएगा। हमें भी लग रहा है कि 16 या 17 तारीख तक ये मानसून दिल्ली में दस्तक दे देगा, यानी कि कम से कम 10 या 11 दिन पहले मानसून दिल्ली में पहुंच जाएगा और बारिश काफी अच्छी होने की संभावना अभी लग रही है फिलहाल। और जब तक इस वेदर सिस्टम का जोर रहेगा, यानी कि तब तक रेनफॉल एक्टिविटीज पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत में जाता रहेंगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अमूमन अप्रैल से जून के बीच ज्यादातर लू चलती है, लेकिन कई सालों में इस बार गर्मी का ये पहला ऐसा सीजन है जिसमें एनसीआर ने अभी तक लू का एक दिन भी नहीं झेला। दिल्ली में इस बार मई के महीने में अधिकतम तापमान 1951 के बाद सबसे निचले स्तर 23.8 डिग्री पर दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान 7 सालों के सबसे निचले स्तर 18 डिग्री तक पहुंच गया। मई जून के दौरान दिल्ली का तापमान अमूमन 45 से 46 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इस साल मई से अब तक का औसत तापमान 39 डिग्री के आसपास रहा। जो मानसून की प्रोग्रेस होने वाली है वो अगले 24 घंटों के अंदर हमें लग रहा है कि पूरे बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को कवर कर जाएगा। यानी मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आज से ही हमें उम्मीद है कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली इस इलाके में बारिश की गतिविधियां या धूल भरी आंधी शुरू हो जाएगी। आज सुबह हमने देखा कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में, यानी कि बरेली, बदायूं और जो उसके आसपास के जिले हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक सालों साल से चेता रहे हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और जलवायु पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में ये दिखना शुरू भी हो गया है। उत्तर भारत में मौसम का ये गोलमाल इसी की शुरुआत है। ऐसे में सवाल उठता है,
कि ग्लोबल वार्मिंग के असर के तौर पर गर्मी बढ़ने की बजाय कम क्यों हो रही, क्योंकि दिल्ली में तो यही दिख रहा है। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका जवाब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का मौसम और तापमान से संबंध इतना सीधा नहीं, बल्कि बहुत गहरा और घुमावदार है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। ग्लोबल वार्मिंग वो खतरा है जिसके बारे में आज से 20-30 साल पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था, लेकिन आज वो हमारे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया है। मौसम के पुराने हर मिजाज बहुत तेजी से बदल रहे हैं। भले ही इसके लिए विकसित देश ज्यादा जिम्मेदार हों, लेकिन ज्यादा खामियाजा उठा रहे हैं भारत जैसे देश। ग्लोबल वार्मिंग के जिस खतरे से वैज्ञानिक आगाह कर रहे थे, वो अब सामने खड़ा है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में आम आदमी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर धरती का तापमान बढ़ रहा है तो हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ना चाहिए, लेकिन दिख रहा है इसका उल्टा। आंधी और बारिश का घालमेल कुछ ऐसा है कि गर्मियों की तासीर के साथ साथ मानसून की चाल भी बिगड़ती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े ज्यादातर सवालों का जवाब मानसून की चाल में ही छिपा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते मानसूनी बारिश वाले क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत का मानसून अब ज्यादा ताकतवर और अनियमित होता जा रहा है। धरती का तापमान हर 1 डिग्री बढ़ने से मानसून की बारिश 5% तक बढ़ने की संभावना है। मानसून की इसी टेढ़ी चाल के सबूत इस साल भारत में साफ तौर पर दिख रहे हैं। इस साल मानसून की रफ्तार पहले के मुकाबले तेज है। केरल से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक इस बार मानसून जल्दी पहुंचा है और बारिश की मात्रा भी ज्यादा है। यही वजह है कि इन दिनों जिन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ती थी, बारिश के चलते वहां तापमान गिर रहा है या फिर उमस कहर ढा रही है। भीषण गर्मी से जूझते मध्य प्रदेश को अब राहत मिली है। राहत का मानसून मध्य प्रदेश आ चुका है और अब मौसम पूरी तरीके से करवट ले रहा है। हम इस वक्त भोपाल के पास मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे तस्वीरों में देखें तो आप देखेंगे कि कैसे पहाड़ों के ऊपर काले घने बादलों का डेरा है। ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं और ये आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत विहंगम दृश्य भोपाल के पास का, जहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे मानसून ने जो प्रवेश किया है उसके बाद किस तरीके से मौसम बदला है। बेहद काले घने बादल, और सिर्फ यही नहीं, मध्य प्रदेश में इस बदलते मौसम के चलते कई हिस्सों में जोरदार बारिश बीते 24 घंटों के दौरान हुई है। एक रिसर्च के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते 19वीं सदी से अब तक धरती का औसत तापमान 1.18 डिग्री बढ़ चुका है। तापमान बढ़ने के नतीजे के तौर पर हिमालय समेत दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। साथ ही बढ़ते तापमान से समुद्र की ऊपरी सतह भी 0.33 डिग्री ज्यादा गर्म हो गई है। इसके चलते मानसूनी हवाएं वक्त से पहले ही ज्यादा ताकतवर हो जा रही हैं। पूरी दुनिया समेत भारत में भी इसका असर साफ दिख रहा है। मानसून के अलावा प्री मानसून बारिश भी कहर ढा रही है। देश के जिन हिस्सों में अभी मानसून का इंतजार है, वहां पहले से ही मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी है। मानसून की दस्तक के साथ ही बिहार के कई जिलों में मौसम में बदलाव होने लगा है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में आज सुबह कुछ घंटों की बारिश हुई। हालांकि मानसून आज यानी कि शनिवार रात तक बिहार में दस्तक देगा। मौसम विभाग ने पहले ही तय समय से 2 दिन पहले मानसून के बिहार पहुंचने की चेतावनी दी थी और फिलहाल मौसम विभाग का यह अनुमान है कि पूर्णिया, बांका और कटिहार होते हुए बिहार के मध्य की तरफ ये मानसून बढ़ेगा और इस दौरान 32 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बिहार के आधा दर्जन जिलों में मानसून की तगड़ी मार का अंदेशा है, तो महाराष्ट्र में पहले ही तगड़ी मार पड़नी शुरू हो चुकी है। अकोला में चंद घंटे में इतनी बारिश हो गई कि सड़कों पर उफान आ गया। रात भर में इतना पानी जमा हो जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक बाइक सवार की तो जान पर ही बनाई। उधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीते 1 हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है। रायसेन में तो 2 दिन में ही पानी इतना गिरा कि बाढ़ के हालात बन गए। निचले इलाकों में तालाब का मंजर बन गया। रिहायशी बस्तियों के साथ बाजार भी जलमग्न हो गए। प्रदेश की जो जिले हैं तरबतर हैं, बहुत अच्छी वर्षा है और हमारी जो मानसून की लाइन है सीहोर, रायसेन, दमोह, उमरिया, पेंड्रा ये सब पहुंच गई है और अगले 24 घंटे में प्रदेश का कुछ और हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून कवर करेगा। हमारे देश में कृषि और अर्थव्यवस्था बहुत हद तक मानसून पर निर्भर करती है।
ऐसे में मौसम और मानसून की अस्त व्यस्त चाल इस बात की सीधी चेतावनी है कि आने वाले वक्त में और भी सख्त नतीजे देखने पड़ सकते हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हर बारिश मुंबई वालों के लिए राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आती है। अगले 2 दिन एक बार फिर से मुंबई पर भारी रहने वाले हैं। कल और परसों मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन तक मुंबई वालों को संभल कर रहना होगा। मुंबई बारिश से तरबतर है। मुंबई में जिंदगी पटरी से उतरने लगी है। एक जगह से दूसरी जगह आना जाना दुश्वार हो रहा है। साउथ वेस्ट मॉनसून को मुंबई में दस्तक दिए अभी 100 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और दिक्कतों की बौछार हो रही है। लेकिन ये तो महज एक ट्रेलर है। बारिश अभी सबसे प्रचंड रूप दिखाने को तैयार है। असली मुसीबत रविवार और सोमवार को आने वाली है। मुंबई पर 2 दिन बड़ा खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के खतरे के साए में मायानगरी। 13-14 जून को मुंबई वालों को बचकर रहना होगा। जी हां, मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि 2 दिन मुंबई पर भारी पड़ सकते हैं। बीएमसी ने लोगों को बीच और तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। अभी क्या जो मानसून लेटेस्ट है, गुजरात का दक्षिण भाग, महाराष्ट्र का पूर्व उत्तर भाग, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का काफी हिस्सा कवर कर चुका है। और अगर पूर्व दिग में बात करें तो उड़ीसा भी कवर कर चुका है। उड़ीसा का जो कोस्ट और दक्षिण उड़ीसा और बंगाल और बिहार। अगले 2 दिन, आज 12 तारीख है, तो काल जो है यूपी और मध्य प्रदेश कवर कर लेगा पूरा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीएमसी समेत तमाम एजेंसियां एहतियात इंतजामों में जुट गई हैं। मुंबई में आने वाले 2 दिनों में एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल का अंदेशा मौसम विभाग ने दिया है, जिसके चलते बीएमसी ने कई तैयारियां की है। पहले तो जो एनडीआरएफ की टीम है वो मीठी नदी और आसपास के इलाकों के पास स्टैंड बाय पर रखी गई है कि हो सकता है नदी का लेवल बढ़ने से लोगों को इवैक्यूएशन करने की नौबत आए। दूसरी ओर जो ड्रेजिंग मशीन है वो लगाई गई है 6 जगहों पर, ताकि पानी जल्द से जल्द ड्रेन हो जाए और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो खोलकर पानी को निकालने का काम किया जाएगा। तीसरी तैयारी जो एडवाइजरी देने की है, जिसमें जो रेसिडेंट्स हैं मुंबई के, उनको कहा गया है कि बीचेस के पास वो ना जाए, क्योंकि बीचेस के पास जाने से पानी के जो बहाव है उसका खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम्स है, पुलिस कर्मी और जो फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल्स हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट रूम में बीएमसी के तैनात रहेंगे, ताकि मल्टी एजेंसीज अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन निर्माण होती है तो उस पर कोऑर्डिनेट कर जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकें। मुंबई की सिविक एजेंसियां कई स्तर पर काम कर रही हैं। सभी डिविजनल कंट्रोल रूम को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इमरजेंसी के लिए ज्यादा लोगों की तैनाती के लिए कहा गया है। पानी निकासी के लिए 6 ड्रेनेज सेंटर्स तैयार कर रखे हैं। पानी निकासी पंपों के लिए डीजल जुटा लिया गया है। बीएमसी के फ्लड और रेस्क्यू दस्ते तैयार हैं। एनडीआरएफ को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। कोस्ट गार्ड और नेवी को भी अलर्ट किया गया है। बिजली महकमे को भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि कटौती की हालत में रिपेयर हो पाए। मीठी नदी के पानी पर नजर है। 24 डिवीजनों में स्कूल को टेम्पररी शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। खतरे को देखते हुए खुले मैनहोल को ढकने का भी काम किया जा रहा है। मॉनसून में खुले मैनहोल में लोगों के गिरने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस घटना के बाद आखिरकार बीएमसी नींद से जागी है और वो यहाँ पर आके सारे जो मैनहोल्स है उसे बदल रही है। अब ये जो मैनहोल्स है वो अच्छे क्वालिटी के हैं और इनका ये कहना है कि भारी बारिश में ये बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों करोड़ का बजट होता है बीएमसी का। हर साल मुंबईकरों को यही तकलीफ झेलनी पड़ती है। क्यों ना वक्त के पहले ऐसे इंतजाम किए जाए जिससे कई लोगों की जान भी बच सकती है। मुंबई में बारिश आफत बनने वाली है और ऐसे में 407 जीर्ण शीर्ण इमारतों ने चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को ही मलाड में एक इमारत गिरने से 12 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में बारिश की वजह से मुंबई की इन खस्ताहाल इमारतों में बड़ा खतरा पड़ रहा है।
मुंबई की इन कुल 407 इमारतों में से 59 बीएमसी के पास है, 26 महाराष्ट्र सरकार की हैं, जबकि 322 निजी हैं। ये इमारतें 30 साल से ज्यादा पुरानी हैं। ये खस्ता हाल इमारतें बांद्रा, घाटकोपर, अंधेरी और माटुंगा में है। तो अगले 2 दिन मुंबई वालों को बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। मुंबई से सौरभ बख्तानी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए। में विवादों में फंसे दिग्विजय सिंह की सफाई आई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी नेताओं को मेरा बयान समझ में नहीं आया, उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का गलत मतलब निकाला। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटाया गया उसका विरोध करती रही है। संसद में भी हमने इसी स्टैंड से विरोध किया था। हमारा मानना रहा है कि इस फैसले में वहां की जनता को शामिल नहीं किया गया। एक ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं, अब देखते रहिए आज तक।